गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज अपन एक्सरसाइज क्लास टेंथ का जिसमें एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 के जो क्वेश्चन है वो पूरे कहीं ना कहीं ये जो थ्योरम में करा रहा हूँ आपको इस पर बेस्ड है, इसलिए इस थ्योरम को ध्यान से समझना। देखिए क्या है थ्योरम। The ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ठीक है, मतलब दो ट्राइंगल दिए हुए मेरे को, एक एबीसी ट्राइंगल है और एक डीईएफ ट्राइंगल है। तो इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, थ्योरम का मतलब पहले समझ लीजिए। इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होगा उसकी करस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। जो बोला उसको समझो, ठीक है। दो सिमिलर ट्राइंगल है, पहली चीज तो गिवन डाटा क्या है आपको दिख रहा होगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये देख लीजिए, है ना, मैंने लिख दिया गिवन। ओके, इसके अलावा अपने को जो प्रूफ करना है इस ट्राइंगल में ये करना है ना, जो लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल होगा उसकी करस्पोंडिंग साइड। अगर ये ए बी साइड ले रहा हूं तो इधर की साइड कौन सी, डीई, है ना। इन दोनों का रेशियो मतलब ए बी अपॉन में डी के रेशियो का स्क्वायर। ये एक सिमिलर मैंने फिर ये लिख दिया कि भैया यदि एक करस्पोंडिंग साइड तो दूसरी करस्पोंडिंग साइड के स्कोर के बराबर भी होगा और तीसरी के भी, किसी एक के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं पर इसमें कोई दो दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन, ये थ्योरम अच्छी है, थोड़ी सी लंबी जाने वाली है लेकिन बहुत आसान है। जो जो मैं करते जा रहा हूं उससे देखिए। सबसे पहले मैं इसमें करूंगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो लंब डाले हुए ये कंस्ट्रक्शन में है, पहले ही मैं बता दूं, मतलब मैंने एक लंब डाला एम, ये कंस्ट्रक्शन करा, ध्यान रहे, है ना। ये पहले ही मैंने बना दिया ट्रायंगल में, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाला काम है दोनों में, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए थे केवल मेरे को। ओके, तो मैंने ए एम परपेंडिकुलर डाला है किस पे, बीसी पे, एंड दूसरा जो मैंने डी एन परपेंडिकुलर डाला मैंने ई एफ। ये दो क्या है, कंस्ट्रक्शन करा। ये क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ये थ्योरम भी मैं रिमूव कर रहा हूं अगर आपने नोट डाउन कर लिए तो। है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर है ये ध्यान रखना। अब सिमिलर का कंसेप्ट क्योंकि यूज करने वाला हूं, प्रूफ क्या करना है ये भी नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कंस्ट्रक्शन क्या है ये भी ध्यान रखना। ओके, नाउ अब आ जाइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, एक एक ट्रायंगल की बात करेंगे पहले तो। चूंकि एरिया की जरूरत अपने को पड़ रही है तो सबसे पहले ट्रायंगल्स का एरिया देखिए, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का यदि एरिया निकालना चाहूं तो क्या होता है, किसी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, यहां पर एबीसी की यदि मैं बात करूं तो 1/2। बेस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ट्रायंगल में बेस है बीसी, बेस है इस ट्रायंगल में बीसी। हाइट किससे पता चलेगी, एएम से, इसलिए यहाँ पर एएम आपका हो गया हाइट। क्लियर, ये ट्रायंगल एबीसी की बात करी इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
सेम एरिया निकालो दूसरे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। ठीक है, इसका भी हाफ इंटू बेस। अब इसमें बेस कौन हो जाएगा, EF। तो बेस हो गया EF इंटू DN, हाइट कौन है, DN परपेंडिकुलर के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, ये अपन ने दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब दो ट्रायंगल के एरिया से अपने को दो इक्वेशन मिल गई है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर सेकेंड से। ओके, तो वन मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ABC टू दी, डिवाइड लगा दो एरिया ऑफ DEF, DEF। ठीक है, ये LHS साइड और RHS साइड भी रख दीजिए भैया, 1/2 इंटू BC इंटू AM, पूरा के डिवाइड में आ जाएगा 1/2 EF इंटू DN। क्लियर? क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचा BC AM। आगे अगर बचेगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा BC इंटू BC अपॉन में कौन, EF। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, इंटू AM अपॉन DN। क्लियर? ये डिवाइड लगाने से एक इक्वेशन मिलती है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब क्या करा है, अब परपेंडिकुलर डालने से दो ट्रायंगल नए बने हैं। परपेंडिकुलर डालने से कौन कौन से ट्रायंगल, तो मैं बात करूंगा ट्रायंगल ABM, ABM एंड, डायग्राम में दिखते जाइए, ट्रायंगल DEN, DEN। ये वाला ABM और AEN, मतलब लेफ्ट साइड वाले दोनों ट्रायंगल। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे इन ट्रायंगल में, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, है ना। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल ABC और ये दोनों सिमिलर है, ये पहले ही कर चुके, ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है। यदि ये सिमिलर है, इसका मतलब इसका एंगल B जो था वो एंगल E के इक्वल होगा, है ना। एंगल B इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या देंगे, कि भैया ट्रायंगल ABC सिमिलर था ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के सिमिलर था। सेकेंड थिंग, एंगल M कितना है, 90 डिग्री। वैसे उधर भी, इधर जो एंगल M है वो एंगल N के बराबर होगा, है ना। ईच इज 90 डिग्री। रीजन क्या है, ईच इज 90 डिग्री। क्लियर? इन दो ट्रायंगल से ये दो आते, ये दो चीजें जो है इन दो ट्रायंगल में अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या, ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर हुआ फिर, है ना। इसका मतलब इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABM मतलब ट्रायंगल ABM सिमिलर होगा ट्रायंगल DEN के, DEN के। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी, है ना। रीजन लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? एंगल एंगल सिमिलरिटी, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये रिमूव कर रहा हूं मैं।
देखिए एबीएम और डीईएन को मैं सिमिलर प्रूव कर चुका हूँ, इतना ध्यान रखना है ना। जो जो नोट डाउन, जो जो करते जा रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं काम आना अपने को। नाउ अब जो है, पहले मैं एक इक्वेशन निकाल चुका हूँ, है ना। और यहां से अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन सा, एबीएम और डीईएन, तो यहां से एक चीज निकलती कि कोई ट्रायंगल यदि सिमिलर हो जाए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन डी यदि मैं करूं, है ना, तो ये इक्वल होगा ए एम अपॉन डी एन के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल। अब यदि ऐसा हो गया, चूंकि अपने को एक चीज पता है कि भैया जो ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर किसके है, ट्रायंगल डीई एन के, ट्रायंगल डीई एन के। अब ये कहीं से नहीं, ये गिवन है, पहले ही मैं बता दूं, है ना, लिख दीजिए, दिस इज गिवन, गिवन है। अगर ये सिमिलर हो गया तो इसकी भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, मतलब कौन कौन भैया, ए बी अपॉन में डी, है ना, ये इक्वल होगी ए बी अपॉन में डी, इक्वल होगी बी सी, दूसरी साइड है इसकी बी सी, टू दी डी एफ, सॉरी ई एफ, जैसे बी सी ली थी, यहां पर क्या लेंगे, ई एफ, ई एफ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर दे दीजिए फिफ्थ। माय डियर स्टूडेंट, दोनों ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करा। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए बी अपॉन डी है, यहाँ पर ए बी अपॉन डी है, एलएचएस साइड देखोगे तो दोनों की इक्वल है, इसलिए अपन दोनों की आरएचएस साइड इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यह लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा भैया, आरएचएस साइड इक्वल पुट कर दीजिए, मतलब ए एम अपॉन डी एन इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ, ई सी एफ अपॉन बी एफ। ये जो नई इक्वेशन मिली, इसको इक्वेशन नंबर मैंने सिक्स दे दिया। अब क्या होगा, इक्वेशन थर्ड देखिए क्या थी, और फिर इक्वेशन सिक्स को देखिए। थर्ड में मैं लाया था भैया बी सी, दो ट्राइंगल का रेशियो इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए एम अपॉन में डी एफ। क्या बी सी अपॉन में ई एफ यहाँ पर भी नजर आ रहा है? यदि वहां पर बी सी अपॉन ई एफ की जगह में पर ए एम अपॉन डी एन पुट कर दो तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सिक्स, इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो इक्वेशन लिख रहा हूं पूरी, एबीसी का एरिया टू द एरिया ऑफ डीईएफ, डीईएफ, है ना, दो ट्राइंगल का रेशियो, दोनों ट्रायंगल का रेशियो। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या है भैया, ए एम अपॉन डी एन जो है बीसी अपॉन ई एफ के बराबर है, और वहां पर भी बीसी अपॉन ई एफ के बराबर है। तो मैं उस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, ए एम अपॉन डी एन की जगह बीसी अपॉन में ई एफ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले से उस इक्वेशन में इनटू में बीसी अपॉन में ई एफ मौजूद है, कोई दिक्कत। क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इनका दोनों का इंटू कर दूंगा तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम राशि हो गई, है ना, ये इसका स्क्वायर। यही तो अपने को प्रूफ करना था, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो उसका स्क्वायर उसके ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर हो। तो यह सिमिलर करके दूसरी साइड्स भी आप लिख सकते हो, सिमिलरली। सिमिलरली क्या बता सकते हो कि भैया जो दूसरी साइड आपकी ए ई अपॉन में डी ई है, इसका भी यदि रेशियो करके स्कोर कर दूं तो ये भी उसी के इक्वल आएगा, है ना।
और दूसरी एक और साइड है जो कि आपकी ए सी है ना, अपॉन में डी एफ है, इनका भी इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी स्कोर के बराबर हो, ये सिमिलर करके आप प्रूव कर सकते हैं। तो अपन इस थ्योरम से सीखा क्या है? इस थ्योरम से ये सीखा है कि किन्हीं दो ट्रायंगल के रेशियो, सॉरी एरिया का रेशियो, उसकी करस्पोंडिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल की करस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो अपन आने वाली एक्सरसाइज में इससे डायरेक्ट इस थ्योरम को क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।